नमस्कार। गाड़ी का अलाइनमेंट समझना सिर्फ एक स्मूथ राइड के लिए ही जरूरी नहीं है। असल में ये हमारी सेफ्टी के लिए, पैसे बचाने के लिए और गाड़ी के सस्पेंशन और स्टीयरिंग जैसे जरूरी पार्ट्स की लाइफ बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस टॉपिक को जरा और गहराई से समझते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि स्टीयरिंग व्हील तो एकदम सीधा पकड़ा हुआ है, लेकिन गाड़ी अपने आप हल्की सी दाईं या बाईं तरफ भाग रही है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये सीधे सीधे गाड़ी के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा संकेत है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ गाड़ी के एक तरफ खींचने पर ही खत्म नहीं होती। अगर स्टीयरिंग में वाइब्रेशन महसूस हो रही है, टायर बहुत जल्दी घिस रहे हैं, या सिर्फ एक तरफ से घिस रहे हैं, या फिर हाई स्पीड पर गाड़ी थोड़ी अनस्टेबल लगती है, तो ये सारे इशारे इसी तरफ हैं कि गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है। तो चलिए अब इन सभी लक्षणों को, इन संकेतों को जरा ठीक से समझते हैं जो गाड़ी हमें दे रही है। इन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आखिर ये व्हील अलाइनमेंट है क्या? देखिए, ये एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें गाड़ी के पहियों और सस्पेंशन को एकदम परफेक्ट एंगल पर सेट किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चारों टायर सड़क पर एकदम सही तरीके से टिके रहें। इससे न सिर्फ टायर ज्यादा चलते हैं, बल्कि सस्पेंशन पर भी फालतू का जोर नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि ये अलाइनमेंट बिगड़ता क्यों है। ज्यादातर तो हमारी रोज की ड्राइविंग ही इसकी वजह बनती है, जैसे गड्ढों या स्पीड ब्रेकर पर तेजी से गाड़ी निकालना, सस्पेंशन के पार्ट्स का पुराना हो जाना या फिर टायरों में हवा का प्रेशर सही ना होना। ये सब धीरे धीरे अलाइनमेंट को खराब कर देते हैं। तो अब जरा इस मामले की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के पीछे की टेक्निकलिटीज को, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं कैम्बर की। इसको ऐसे समझिए कि अगर गाड़ी के सामने खड़े होकर देखें तो टायर का ऊपर वाला हिस्सा कितना अंदर या बाहर की तरफ झुका हुआ है, और अगर ये झुकाव जरा भी गड़बड़ हुआ तो टायर सिर्फ एक किनारे से, यानी या तो अंदर से या बाहर से घिसना शुरू हो जाएगा। अगला है टो एंगल। कल्पना कीजिए जैसे हमारे पैर अंदर या बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, ठीक उसी तरह गाड़ी के पहिए भी हल्के से अंदर या बाहर की ओर होते हैं। अगर ये एंगल ज्यादा हो जाए ना, तो टायर के किनारे बहुत तेजी से घिसने लगते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो है व्हील बैलेंसिंग। देखिए, ये अलाइनमेंट से बिल्कुल अलग चीज है। बैलेंसिंग में टायर और रिम का वजन चारों तरफ से बराबर किया जाता है, ताकि हाई स्पीड पर पहिया बिना लड़खड़ाए स्मूथली घूमे। तो पता कैसे चलेगा कि पहिए बैलेंस नहीं है? अगर एक खास स्पीड पर, मान लीजिए 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर स्टीयरिंग में तेज वाइब्रेशन महसूस हो, तो समझ जाइए ये अलाइनमेंट नहीं, बैलेंसिंग का काम है। पता है सबसे मजेदार बात क्या है? कि सिर्फ अपनी गाड़ी के टायर देखकर ही बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये चार्ट बहुत काम का है, जरा ध्यान से देखिए। अगर टायर बीच से ज्यादा घिस रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि उसमें हवा ज्यादा भरी है, और अगर टायर दोनों किनारों से घिस रहा है तो मतलब हवा कम है। एक साइड से घिसावट साफ साफ कैम्बर की प्रॉब्लम बताती है, और अगर टायर पर हाथ फेरने पर वो दांतेदार या उबड़ खाबड़ लगे तो ये टो एंगल की गड़बड़ी का साफ संकेत है। तो अगली बार जब भी गाड़ी के पास जाएं, अपने टायरों पर एक नज़र जरूर डालिएगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम और उसके कारण तो समझ आ गए, पर अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचें कैसे? इसकी सही देखभाल का तरीका क्या है? तो सबसे पहली और जरूरी बात, एक नियम बना लीजिए। हर 5000 से 7000 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट चेक जरूर करवाना है। इसे सर्विस रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। और व्हील बैलेंसिंग की बात करें तो इसका हिसाब है हर 10,000 किलोमीटर पर। इससे हाई स्पीड वाली वाइब्रेशन भी दूर रहेगी और सस्पेंशन भी सेफ रहेगा। और हाँ, टायर रोटेशन को बिल्कुल मत भूलिएगा। हर 8000 से 10,000 किलोमीटर पर टायरों की अदला बदली बहुत जरूरी है। इससे सारे टायर एक बराबर घिसते हैं और उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और ये रही एक स्मार्ट ड्राइवर की चेकलिस्ट। ये छोटी छोटी आदतें हैं, जैसे हर 10 दिन में हवा चेक कर लेना या गड्ढों से गाड़ी को बचाकर निकालना, लेकिन लंबे समय में आपको बड़े खर्चों से बचा सकती हैं। और इस बात को तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कम हवा वाला टायर हाईवे पर ज्यादा गर्म होकर फट भी सकता है। सोचिए, एक छोटा सा एयर प्रेशर चेक कितना ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद अब एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, आपकी गाड़ी का अगला मेंटेनेंस चेकअप कब है? और क्या ये छोटी छोटी मगर बहुत जरूरी बातें उस प्लान का हिस्सा हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।